अब्दुल करीम तेलगी ने अपने करियर की शुरुआत फल बेचने से की और मुंबई में अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने हेतु कठिन परिश्रम किया। यद्यपि उनके प्रारंभिक समय की परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण थीं, किंतु उन्होंने अंततः घोटाले की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। उनकी जीवन यात्रा में कई उतार चढ़ाव आए हैं, जिनमें पुलिस द्वारा गिरफ्तारी और जमानत पर रिहाई शामिल है। ये घटनाएं उनके जीवन में निर्णायक मोड़ का कार्य करती है और उनकी मानसिकता तथा निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तेलगी ने स्टैम्प पेपर के व्यापार में घोटाला किया, जिसमें उन्होंने कागजात को पुनर्चक्रित करके उनकी कीमत बढ़ाई। यह योजना उनके आर्थिक लाभ का एक महत्वपूर्ण भाग बन गई, जिससे वे अपने व्यवसाय को बढ़ाने में सफल रहे। स्टैम्प पेपर का उपयोग विभिन्न कानूनी दस्तावेजों में होता है, जैसे कि बिक्री या साझेदारी के अनुबंध। यह दस्तावेज कानूनी मान्यता प्रदान करते हैं, जो व्यापारिक गतिविधियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। नासिक से स्टैम्प पेपर का वितरण एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, जिसमें विभिन्न सुरक्षा उपायों और ट्रांसपोर्टेशन के पहलुओं पर गहन ध्यान दिया जाता है। इस प्रक्रिया की प्रबंधन दक्षता सुनिश्चित करती है कि पेपर सुरक्षित और समय पर पहुंच जाए। चोरी और धोखाधड़ी के माध्यम से नकली स्टैम्प पेपर बनाने की योजनाएं सामने आई है। इस घोटाले की योजना तैयार करने के पीछे कौन लोग थे, इस विषय पर भी गहन चर्चा हुई है, जो इसके जटिल पहलुओं को उजागर करती है। अब्दुल ने तुकाराम से लाइसेंस प्राप्त करने हेतु सहायता मांगी, किंतु उसे यह समझने में कठिनाई हुई कि प्रतियोगिता कितनी तीव्र थी। यह स्थिति उसके आगे के कार्यों को प्रभावित करती है। अब्दुल की आर्थिक चुनौतियां और उसके सहयोगियों के साथ संबंधों में तनाव ने उसके निर्णयों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। इस तनाव ने उसे नए रास्तों की खोज में प्रेरित किया। तुकाराम के समर्थन से अब्दुल ने एक राजनीतिक नेता से संपर्क किया और लाइसेंस प्राप्त करने का प्रयास किया। यह कदम उसके व्यावसायिक लक्ष्यों की दिशा में एक रणनीतिक चाल थी। जेल में अब्दुल जेके से मिलता है, जो उसे एक सिक्का देता है, जिससे वह उसे याद रख सके। यह दोस्ती उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाती है, जो उनकी भावनात्मक मजबूती का प्रतीक बनी। अब्दुल अपने परिवार से मिलने का निर्णय लेता है, जो इस बात को दर्शाता है कि कठिनाइयों के बावजूद व्यक्ति अवनति की ओर नहीं बढ़ता। उसका प्राथमिक लक्ष्य अपने परिवार के साथ पुनः जुड़ना होता है। नासिक में जेके से मिलने के पश्चात अब्दुल को एक खतरनाक योजना का पता चलता है, जिसमें वह मशीनों के साथ काम करने की योजना बनाते हैं। यह योजना उनके भविष्य की दिशा में निर्णायक हो सकती है। अब्दुल ने मशीन के वास्तविक हिस्सों को अपने घर लाकर नकली हिस्सों से धोखा दिया। यह धोखा तब किया गया जब सभी प्लेटों को ऑडिटर के सामने काटा जाना था, जो उनकी चतुराई का परिचायक है। अब्दुल ने अपने भाई सलीम को कर्नाटका में एक नया ऑफिस खोलने का निर्देश दिया, जिससे उसने अपने व्यवसाय का सफल विस्तार किया। इस प्रक्रिया में वह न केवल आर्थिक लाभ कमा रहा था, बल्कि लोगों को रोजगार भी प्रदान कर रहा था। मधुसूदन मिश्रा से बातचीत के दौरान अब्दुल ने उन्हें सरकारी प्रेस को बंद करने हेतु राजी किया। इस निर्णय का उद्देश्य बाजार में स्टैम्प पेपर की कमी उत्पन्न करना था, जो उसके व्यापारिक रणनीतियों का महत्वपूर्ण हिस्सा था। अब्दुल और सुलेमान के बीच विश्वासघात का एक गंभीर पल सामने आता है, जहां अब्दुल सुलेमान की अनियोजित कार्यशैली से चकित होकर नाखुश होता है। यह तनाव उनके संबंधों को और गहरे धागों में जोड़ देता है। अब्दुल की पार्टी के सत्ता में आने के पश्चात गुंडों का आक्रमण उसकी स्थिति को कमजोर करने का प्रयास करता है। यह घटना उसकी राजनीतिक ताकत और प्रभाव को चुनौती देती है। वीडियो में चुनावों के समय अब्दुल की रणनीतियों पर जोर दिया गया है, जहां वह नए लोगों को समर्थन देने की कोशिश करता है। यह उसकी राजनीतिक स्थिति में स्थिरता या परिवर्तन का संकेत देती है।